नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। बच्चों, ये जो वीडियो है बोर्ड 10th क्लास के लिए है और साइंस सब्जेक्ट के लिए। एक्चुअली बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ने एक क्वेरी की है, एक क्वेश्चन किया है, एक डाउट किया है और बड़ा लॉजिकल डाउट है और वो सभी के साथ में होता है ना। थोड़ा 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 सबके साथ में होता है। कुछ बच्चे बताते नहीं है, कुछ बच्चे बता देते हैं। जो बता देते हैं उनको उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मैं बहुत जल्दी अपनी बात को क्लियर कर दूं कि अब क्योंकि दशहरा भी खत्म हो गया है और 15 फरवरी से आपके एग्जाम है। और 15 फरवरी से एग्जाम आप मत मानिए, आप जनवरी से ही एग्जाम मान लीजिए, क्योंकि जब आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे ना तो आप एग्जामिनेशन मोड में आ जाएंगे। आपके स्कूल वाले, आपके टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर, आपके पेरेंट, आपके गाइडर जो हैं वो सब आपसे एक स्केल मांगना शुरू कर देंगे। साइंस में कितने नंबर आए, कौन सा चैप्टर नहीं हुआ है, कौन सा चैप्टर तुम्हें आता है, बताओ ये आता है या नहीं आता है। यानी कि एग्जामिनेशन मोड जनवरी से शुरू हो जाएगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपके पास में नवंबर और दिसंबर मंथ ही है। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बहुत एवरेज बच्चे हैं, है ना। और जो ये आपका सितंबर मंथ गया है, इसमें जो मार्क्स हैं वो अप टू द मार्क नहीं आए, तो उनके लिए आप अच्छे तरीके से एक प्लानिंग समझ लीजिएगा। मेरी प्लानिंग का जो बेस है वो ये है कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़े और बीच में कौन सा टॉपिक पढ़े और बाद में कौन सा टॉपिक पढ़े। कौन सा टॉपिक है जो कई बार रिवाइज करने की जरूरत है, कौन सा टॉपिक है जिसे स्टार्ट और एंड में पढ़ के काम चलाया जा सकता है। तो मेरी बात को आप समझ गए होंगे, उन्हें आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। देखिए, हालांकि जो बातें मैं बता रहा हूं उसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चों की फिजिक्स बहुत अच्छी होती है और कुछ बच्चों के लिए बायोलॉजी बहुत अच्छी होती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी फिजिक्स अच्छी होगी, क्योंकि फिजिक्स के यहाँ पर जो 4 टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि 4 बड़ी साइंस के एक सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर छोटा छोटा पार्ट है, उनके बारे में मैं बता देता हूं। उसका भी रीजन ये है कि जो हमारी ऑप्टिक्स है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, यानी कि मैथमेटिक्स की तरह है आपकी ऑप्टिक्स और ह्यूमन आई भी। तो आप उसे आराम से कर सकते हैं। और पहले जल्दी पढ़ने का उसका कारण यह है कि इसे आप पढ़ लेंगे तो इसे आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक होगा वो लाइट से रे डायग्राम होगा। 16 रे डायग्राम है यार, 18 मान लो या 19 मान लो आप उन रे डायग्राम को, ठीक है ना। कैसे मान लो, जो आपके 6 रे डायग्राम है वो है कनकेव मिरर से और 6 रे डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस से। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर से 2 रे डायग्राम और साथ की साथ 2 रे डायग्राम है आपके कॉनकेव लेंस से। एक रे डायग्राम है आपका प्रिज्म का रे डायग्राम, उसे भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। और एक रे डायग्राम है आपका ग्लास स्लैब का। और ये आपको 100% 3 क्वेश्चन दे देंगे। इन्हें आप अगर अब अच्छे तरीके से कर लेते हैं, मैथमेटिक्स की तरह से पढ़ लेते हैं, तो फिर 2 दिन में ये काम आपका पूरा हो जाएगा। करीब 2 दिन में 2-2 3-3 घंटे पढ़ने पर, और ये आपकी धरोहर बन जाएगी। इसके साथ में आप 4 न्यूमेरिकल और कर लें, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो जो बच्चे मेरे पास आते हैं, पढ़ते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अगर आपको भी किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो 7982985558 पर कॉल कर लें और मेरे से क्लास ले सकते हैं आप। चलिए जी, अगली बात पर आ जाते हैं। अगला जो देखिए, ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% कैसे करना है, क्योंकि 100% तो 100% तरीके से ही करना है। मैं कह रहा हूं कि आप अगर डिमोटिवेटेड है, आपके 40 या 50 मार्क्स आ गए जबकि आपका टारगेट 75 का 80 में से, तो फिर आप कैसे तैयारी करें ताकि आप मोटिवेट हो जाए, ताकि आपको दिसंबर तक ये लगने लगे कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सैंपल पेपर करने, कुछ क्वेश्चन पेपर करने और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं बच्चों। दूसरा जो टॉपिक है वो हम आ जाते हैं ह्यूमन आई की तरह। तो ह्यूमन आई में आप आई के जो 4 डिफेक्ट है उन्हें आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, वो जरूर कर लीजिएगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, वो जरूर कर लीजिएगा। बहुत आसानी से हो जाएगा यार, टेक्निकली करें, है ना। लैंग्वेज अपनी रखें, बुक की लैंग्वेज को रटे ना, चीजों को समझें और लैंग्वेज अपनी दें, किसी अच्छे टीचर से उसे कंसल्ट करा लें। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो आ जाता है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको बहुत आसान तरीका बता देता हूं यार, वोल्टमीटर और एमीटर।
ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ लो और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उनकी दोनों यूनिट यानी कि 1 वोल्ट और 1 एम्पियर। उसके बाद में आप सीधे ओम्स लॉ पर आ जाइए। ओम्स लॉ के बाद में आप आ जाइए सीधे रेसिस्टेंस के फैक्टर पर, और उसके बाद में सीधे आ जाइए आप सीरीज और पैरेलल में जो कनेक्शन है वहां पर आपको एक न्यूमेरिकल आएगा। हीट एनर्जी निकालने के लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना, उससे आप फॉर्मूले को कर लो, 2-2 4-4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका ये चैप्टर भी बड़े आराम से निबट जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अभी रोक दीजिएगा। अब वापस आ जाइए आप केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से ही हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़िए और कम से कम 10 एग्जांपल उसके सॉल्व कर लो। 4 चीजें पढ़नी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है। बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी 10th के टीचर 12th का पोर्शन ज्यादा पढ़ा देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर में चला जाता है, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तक ही रहिएगा, वहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। एक अगला टॉपिक और बता रहा हूं यार, एनसीईआरटी की बुक से ही काम हो जाएगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री बहुत अच्छी चीज है और इतनी ही बुरी है, क्योंकि एक शब्द गलत तो 0 नंबर, और वो शब्द ही सही निकल गया तो फिर आपका पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। वो है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आ जाएगी उसके अंदर। तो वहां से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। एनसीईआरटी की बुक में मुश्किल से 3 या 4 इक्वेशन दी हुई है, केमिकल इक्वेशन, उन्हें ही कर लो, वो ही आ जाती हैं। उसके साथ साथ में जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, वो जरूर आप कर ले। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है आपका होता है 3 तरह। डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है, सॉरी, है ना, वो जरूर कर ले, है ना। एक है आपका जो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और दूसरा है आपका इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहते हैं, और एक है आपका हीट से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। और देखिए भाई, ये CaO, CaCO3, CaOH, ये 3 बहन भाई हैं, इनकी रिएक्शन आपस में जरूर कर लेना, आपका क्वेश्चन 100% हो जाएगा। एसिड बेस में मैं बताऊं बच्चों, कंफ्यूज मत हो, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। सबसे पहले आप पीएच पेपर जो है ना उसे उठा के रख लो, उसके कलर देख लो, उसका पीएच नंबर देख लो, वहां से आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आना 100% निश्चित है। एक आपका एसिड बेस सॉल्ट में सबसे पहले आपके पास 5 सॉल्ट है, एक टेबल तैयार कर लो यार, उसका केमिकल नेम क्या है, उसका जनरल नेम क्या है, उसकी केमिकल इक्वेशन क्या है बनाने के लिए, और 2-3 उसके यूज याद कर लो। जनरली ब्लीचिंग पाउडर से या वॉशिंग सोडा से या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से इजी आता है, तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ में जो आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है उन्हें आप जरूर पढ़ लो यार। 2 ही नाम है, फिनोल्फ्थलीन, है ना, और मिथाइल ऑरेंज, वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है ना। तो उन्हें आप जरूर कर लीजिएगा। और एसिड की रिएक्शन यार, बेस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वो आपने डबल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ी है। और साथ के साथ एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में, एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ में, ये 2-3 रिएक्शन पढ़नी है। उसके बाद में मेटल नॉन मेटल पर आ जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं बताऊं ना, मेटल नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, उसके जो एक्सेप्शन है, ठीक है ना, उन्हें आप पढ़ लो। 5-6 एक्सेप्शन है, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप ये पढ़ लेना, मेलेबिलिटी क्या होता है और डक्टिलिटी क्या होता है। उसके बाद में सीधा रिएक्शन तो आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ी थी, चैप्टर 2 में भी पढ़ी थी, और चैप्टर 3 में भी वही है। मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ, और मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ, और मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ में। लेकिन जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी में एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के टॉपिक को अच्छे तरीके से आराम से डायग्राम बना के पढ़ लीजिएगा। और उसके साथ साथ में 2 ही वहां पर मेन डेफिनेशन है, सबसे पहला है कैल्सिनेशन और दूसरा है आपका रोस्टिंग, है ना। तो वहां से पढ़ेंगे, आपका वो टॉपिक भी हो जाएगा। कार्बन कंपाउंड में जब आते हैं तो यार एल्कोहल और इथेनोइक एसिड को अच्छे तरीके से पढ़ लो। 3 रिएक्शन जरूर दी हुई है। सपोनिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो 100% आनी है ना। कार्बन कंपाउंड देखिए, हाँ 2 क्वेश्चन तो 100% हो गए यार। आज ही चार्ट बना लेना, एक आयोनिक कंपाउंड और एक बना लेना कोवलेंट कंपाउंड। 4 प्रॉपर्टी है, उन्हें लिख लो, वहां से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। एक तो 200% है और 2 क्वेश्चन आने के चांस भी 90% है, ठीक है ना। आयोनिक कंपाउंड यानी कि आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट कंपाउंड यानी कि कोवलेंट बॉन्ड, रिएक्शन आपस में आपकी चारों चैप्टर की एक जैसी मिलती है।
एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो है उनके तीन तीन डिफरेंस याद कर लो यार, उसका जनरल फॉर्मूला याद कर लो, उसके दो तीन मेंबर याद कर लो, ठीक है ना। बेंजीन को भाई, बेंजीन को मत छोड़ देना, उसे जरूर पढ़ लेना, वो आ ही जाता है ना। साइक्लोपेंटेन भी पढ़ लेना, स्ट्रक्चर बनाना ज्यादा नहीं पढ़ना। और एक है भाई सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप, है ना, उसे पढ़ लेना, यानी कि केमिस्ट्री अलविदा हो जाएगी। इसी चीज को आप रिवाइज करते रहिएगा और सैंपल पेपर फिर बाद में कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं हम, फिर आपको ले चलता हूं मैं बायोलॉजी की तरफ। वहां पर जो लाइफ प्रोसेस है ना, 4 प्रोसेस है यार, उन्हें ठीक से पढ़ लो। वैसे मैं आपको बताऊं, किसी सैंपल पेपर से या किसी नोट से आप उन्हें पढ़ भी लोगे ना, याद भी कर लोगे ना, तो हो जाएंगे आपका, है ना। हेरिडिटी इवोल्यूशन से भी 2 4 6 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट से, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो आपको बहुत आसानी से पढ़ने से या याद करने से हो जाएगा। तो बायोलॉजी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज पर जब हम आ जाते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पर फ्लेमिंग के 2 लॉ है यार, उन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और मैग्नेट की प्रॉपर्टी तो पढ़ना बिल्कुल भी भूल ही मत जाइएगा। सोलेनॉइड जो डेफिनेशन है वो तो आपकी एक तरीके से आई हुई रखी है। राइट हैंड थंब रूल को आप जरूर चित्र बनाकर भी कर लें, है ना। और जो आपका न्यूमेरिकल है वो बहुत सिंपल वाला, इसमें से तो नहीं आना है। न्यूमेरिकल तो आपका इलेक्ट्रिसिटी से ही आ जाएगा और लाइट से आ जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा आपका न्यूमेरिकल ज्यादा से और कहीं से नहीं आने वाला यार, यहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप जरूर पढ़ लें, सीधी रटी रटाई चीजें, ठीक है ना। उसके बाद में बाकी जो टॉपिक है वो आसानी से जब आप सैंपल पेपर करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई टाइम टेबल आपको बनवाना है, सीक्वेंस आपको लेना है, तो अगली वीडियोस का वेट करिएगा। और अगर आप डायरेक्टली मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 7982985558 पर कॉन्टेक्ट करिएगा और आपकी बहुत कम फीस पर आपकी पढ़ाई हो जाएगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।